जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटेंगे। तो टैरिफ 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 हर जगह हमें यहाँ पर टैरिफ ही टैरिफ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर तो एक न्यूज़ ये भी आई थी कि अमेरिका दवाइयों पर भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला है और इस चीज़ से यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा था, क्योंकि अमेरिका में इंडियंस दवाइयाँ बहुत ज़्यादा जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर 10-12 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबार इंडिया से होता है अमेरिका को, यानी कि इंडिया से दवाइयाँ भेजी जाती है अमेरिका में और वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर न्यूज़ आई कि अमेरिका अब दवाइयों के ऊपर भी टैरिफ लगा रहा है, तो जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर न्यूज़ आई है कि जो FDA है, यानी कि फेडरल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह ये सब जो है ना उसको मैनेज करता है कि कौन सी दवाई कैसे आनी चाहिए, क्या नहीं, क्या क्या बिकना चाहिए, उसने यहाँ पर अब जेनेरिक दवाइयों का जो अप्रूवल है उसको यहाँ पर फास्ट ट्रैक कर दिया है। और अब देखिए इस चीज़ से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंडिया से जेनेरिक दवाइयाँ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा जाती है। अब देखिए बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अप्रूवल के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। भाई उनको बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। लेकिन जब यहाँ पर जेनेरिक दवाइयाँ उसकी बन जाती है तो उसके लिए और ज़्यादा तगड़ा प्रोसेस होता है उसको अप्रूवल करने का। लेकिन अब यहाँ पर जो FDA है उसको फास्ट ट्रैक करे, जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ना वो अब उनको अप्रूवल दे रहा है, ताकि यहाँ पर अमेरिका में दवाइयों की जो कीमतें हैं वो भी यहाँ पर कम हो सके। इनफैक्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि भाई जेनरिक दवाइयाँ और जो सस्ती दवाइयाँ उससे रिलेटेड उसकी डेडिकेटेड एक वेबसाइट यहाँ पर 2026 में लॉन्च की जाएगी। तो 2026 में एक जेनरिक दवाइयाँ और सस्ती दवाइयों का एक जो है ना वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जहाँ पर जो लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, वो सस्ते में और कम कीमत पर दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, कैसे यहाँ पर अमेरिका के इस फैसले से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्या होती है जेनरिक दवाई, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर अमेरिका को कुछ और स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिससे इंडिया को फ़ायदा हो, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें करनी चाहिए जिससे यहाँ पर या तो टैरिफ कम हो जाए या फिर उनका अप्रूवल जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो FDA है वो यहाँ पर क्या काम करता है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितनी भी दवाइयाँ को मैनेज करना है, उनका अप्रूवल है या फिर जो भी करना है दवाइयाँ से रिलेटेड, क्या क्या यहाँ पर बिकना चाहिए, क्या नहीं बिकना चाहिए, उस सबको यहाँ पर मैनेज करने के लिए अमेरिका में एक एजेंसी का नाम है FDA। तो FDA यहाँ पर वो सब काम करता है। अब देखिए जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती है, क्यों यहाँ पर जो FDA है वो उसको फास्ट ट्रैक तरीके से अप्रूवल करा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती है। तो देखिए दवाइयाँ बनाना जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, दवाइयाँ किस तरह से वर्क करती है, शरीर किस तरह से उसको एक्सेप्ट करता है, किस ऑर्गन पर क्या क्या असर करता है, वो सब के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। अब देखिए इतनी ज़्यादा R&D की जाती है तो भाई उसमें ज़्यादा पैसा भी लगता है। भाई यहाँ पर कोई सी दवाई बन रही है तो पैसा लगा कर यहाँ पर बन रही है, तो उसके लिए क्या होता है, उसका प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉफिट को ज़्यादा जनरेट करने के लिए उसको यहाँ पर जो है ना पेटेंट करा लिया जाता है। अब देखिए जो पेटेंट की जो अवधि होती है वो कुछ सालों की होती है, ज़्यादातर की वैसे 20 साल की होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिस पे अधिक R&D की जाती है या फिर उसको बनाना कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसकी जो पेटेंट की अवधि होती है वो 30 साल या 40 साल तक भी हो सकती है, या फिर कुछ किस मामले में उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें यहाँ पर क्या हो जाता है कि सिर्फ उसी कंपनी के पास अधिकार होता है उसको बनाने का और उसको बेचने का। वो चाहे तो किसी और दूसरी कंपनी को भी वो दे सकती है मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन पेटेंट उसके पास ही होता है। अब वो लाइसेंस करे, उसके बदले में उसको लाइसेंस फीस मिले, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बदले में उसको अलग कट मिले, वो जाने। लेकिन यहाँ पर हाँ, उस दवाई के ऊपर जो पूरी जो मिल्कियत होती है, पूरी जो स्वाधीनता होती है, वो पूरी उस कंपनी की होती है जिसने उसको बनाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ताकि यहाँ पर वो खुद इस दवाई से रिलेटेड पैसा यहाँ पर जनरेट कर सके और अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है उसको यहाँ पर मैनेज कर ले और वो अपनी जो है ना अपनी कंपनी को आगे बढ़ा ले। तो ऐसा होता है। लेकिन जब वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है कि किसी कंपनी ने दवाई बनाई, उसका जो पेटेंट था वो 20 साल तक के लिए वैलिड था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि उस पेटेंट की अवधि समाप्त हो गई। यानी कि यहाँ पर अब वो कंपनी तो बना सकती है, लेकिन यहाँ पर अब दूसरी कंपनियों को भी उसका लाइसेंस मिल जाएगा। वो किस तरह से सॉल्ट बनाती है, वो क्या करती है, वो सब यहाँ पर जो है ना दूसरी कंपनी के पास भी अधिकार हो जाएगा कि अब हम यहाँ पर ये सब बना सकते हैं। अब जो उसका जो फॉर्मूला है
वो यहाँ पर अब ओपन हो गया है, पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा यहाँ पर अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर जो है ना संस्था का या सरकार का आदेश लो, लाइसेंस लो, उसको बनाना शुरू कर दो। अब यहाँ पर वो जो पेटेंट है, लाइसेंसिंग वाला मसला है, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो जेनेरिक कंपनियाँ होती है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। भाई जिस कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, पेटेंट एक्सपायर हो जाए, तो वो कंपनियां यहाँ पर वो बनाती है और वो जेनेरिक दवाइयाँ कहलाती है। अब देखिए ये जो है ना दवाइयाँ सस्ती होती है। भाई कंपनी यहाँ पर कोई सी चीज़ बना रही है जिसके पास उसका पेटेंट है, तो भाई वो तो भाई अपना फ़ायदा कमाने के लिए वो तो ज़्यादा कीमत पे बेचेगी। लेकिन यहाँ पर जब वो ओपन हो जाता है तो जो दूसरी कंपनियाँ होती हैं वो उसको सस्ते में बना लेती है। उसके पास उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो किया नहीं होता है, तो भाई वो तो जो है ना अपना कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकाल देगी और थोड़ा सा प्रॉफिट अपना रख लेगी और वो जो है ना बेचना शुरू कर देगी। तो वो अगर कोई सी कंपनी यहाँ पर एक दवाई बनाती है वो 100 रुपये में बेचे, तो वहीं पर ही जेनेरिक कंपनियां यहाँ पर उसी दवाई को 40 रुपये में, 50 रुपये में भी बेच सकती है। तो इससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। भाई फार्मूला सेम ही होता है, बस सर की दर्द की गोली है। तो भाई कंपनी वाले जो बना रहे हैं वो भी उतना ही असर करेगी और जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो भी उतना ही असर करेगी, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम होता है, बस यहाँ पर कंपनी का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर मसला यही है कि जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो उस सब का सॉल्ट वगैरह सब कुछ सेम होता है, फार्मूला सेम होता है, असर भी सेम कर दिए, बस यहाँ पर कंपनी का फ़र्क हो जाता है। तो यही होती है जेनेरिक दवाइयाँ। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका का जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो चुका है कि बीमारियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर मरीज़ भी बहुत ज़्यादा है। भाई डायबिटिक के पेशेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ओबेसिटी के पेशेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और भी बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उसके पेशेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आपने तो देखा होगा जब कोरोना महामारी फैली तो अमेरिका में कितनी सतत तबाही मचाई थी उस कोरोना महामारी ने। तो उसने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब बीमारियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अमेरिका में फैल जाती है। तो वहाँ पर दवाइयों का कंजम्पशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो किस किस दवा कौन कौन सी चीज़ पर कैसे अप्रूवल करना है, तो यहाँ पर FDA काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है और वो यहाँ पर अप्रूवल देती है। तो उसने यहाँ पर अब जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उसको यहाँ पर फास्ट ट्रैक शुरू कर दिया है। अब देखिए इस चीज़ से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में जेनेरिक दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो सरकार है वो भी जेनेरिक दवाइयों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है और वो यहाँ पर सस्ती भी भाग भी ज़्यादा मिलती है। भाई कभी कभी किसी मामले में यहाँ पर जो है ना वो 80% रेट पर मिलती है, यानी कि कोई सी चीज़ 10 की मिल रही है तो वो 8 की मिलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा मामला हो जाता है कि जो 10 रुपये की चीज़ है वो 4 रुपये में मिल जाए, 5 रुपये में मिल जाए, तो भाई काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और इंडिया के बारे में ये बताया जाता है कि अगर आप मिडिल क्लास में हो और एक यहाँ पर जो है ना मेडिकल का बिल आ जाए तो आप यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास में आ जाओ, या फिर एक और आ जाए तो यहाँ पर आप गरीबी की श्रेणी में आ जाओगे। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसे काम करती है कि भाई किसी भी तरह से लूट लेती है मरीज़ को। भाई अगर आपको यहाँ पर किसी परिवार के सदस्य को कोई बीमारी हो जाए ना तो सरकार तो यहाँ पर देखिए सरकार के बस का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो अस्पताल है वो आपको पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। आपके घर चला जाएगा, आपकी ज़मीन चली जाएगी, दुकान चला जाएगा, मकान चला जाएगा, कोई से दूसरी चीज़ होगी, कार चली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चली जाएगी, बस यहाँ पर एक मेडिकेशन बिल की वजह से। तो भाई यहाँ पर गरीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार यहाँ पर जेनेरिक दवाइयों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि भाई जो कंपनी वाले हैं ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बनाई है, वो उनकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी पे चाहे वो बेच सकती है, लेकिन जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो तो यहाँ पर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेनेरिक दवाइयाँ वो ओरिजिनल की तरह ही सेम होती हैं, वही उसी फॉर्मूले पर बनी होती हैं, सारा कुछ वहाँ पर सेम होता है, बस यहाँ पर कंपनी का फ़र्क हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी के तरीके से यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और एक जेनेरिक दवाइयाँ बनाने का एक हब की तरह से बन गया है इंडिया। और यही जेनेरिक दवाइयाँ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा बेची जाती है। अब देखिए जेनेरिक दवाइयाँ बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इंडिया यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है। भाई इंडिया में यहाँ पर दवाइयाँ भाई आयुर्वेदिक की बनी हैं, लेकिन दुनिया भर में आयुर्वेदिक तो चलता नहीं है, दुनिया भर एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पर दवाइयाँ बनानी पड़ेगी, अंग्रेज़ी दवाइयाँ बनानी पड़ेगी। अब देखिए इंडिया में ऐसी यहाँ पर कोई तगड़ी वाली R&D नहीं हुई कि वो अपनी ही खुद की दवाइयाँ बनाएं, कोई ऐसी यहाँ पर चीज़ें नहीं बनी हैं। तो भाई इसमें डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से इंडिया ने अपना फोकस किया है जेनेरिक दवाइयों पर। भाई हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, दवाइयाँ बनानी है, तो हम यहाँ पर जो है ना उन दवाइयों को बना लेते हैं जिनके लिए कोई दिक्कत ना हो और पेटेंट का वायलेशन भी ना हो। तो भारत ने यहाँ पर फोकस किया जेनेरिक दवाइयों पर और जेनेरिक दवाइयों का एक तरीके से हब बन गया है इंडिया के। भाई सबसे ज़्यादा जेनेरिक दवाइयाँ बनती है तो वो इंडिया में ही बनती है, फिर बाकी के दूसरे देशों में बनाई जाती हैं। तो जो जेनेरिक दवाइयाँ इंडिया में बन रही है तो इंडिया वो एक्सपोर्ट भी करेगा डेफिनेटली। और यही चीज़
चीज़ है, भारत से यहाँ पर अमेरिका में लगभग 12 बिलियन US डॉलर की दवाइयाँ एक्सपोर्ट की जाती है अमेरिका में। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, दुनिया के बाकी के देशों में भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर आपने देखा है कि किस तरह से इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। मैं यहाँ पर इंडिया से तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर ये किया ही नहीं है, ना ही इंडिया ने कोई अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाया है, ना ही कोई टैरिफ लगाया है। बस जो भी किया गया है वो अमेरिका के ज़रिए ही किया गया है। तो यहाँ पर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ख़ासतौर से जो कपड़ा इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री। तिरुपति में काफ़ी ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए, सूरत में काफ़ी जगह पर बेरोज़गार हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा जो व्यापार है वो प्रभावित हुआ है। लेकिन एक व्यापार था जो प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर यहाँ पर अमेरिका में ये बात चल रही थी कि चलो इसके ऊपर भी हम टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है ना, जो कुछ भी हुआ उसको देखकर ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना यू टर्न ले लिया है। भाई यहाँ पर जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, चिकन आउट कर दिया, चिकन आउट बोलते हैं ना, हाँ शायद यही बोलते हैं, चिकन आउट। डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। तो उन्होंने यहाँ पर पहले ऐसा बोला, लेकिन उसी बात से यहाँ पर जो ना पीछे हट गए। तो यही इनकी यहाँ पर ये चीज़ें हैं। उन्होंने यहाँ पर दवाइयों के ऊपर भी टैरिफ लगाने के बारे में बात की थी, लेकिन क्या हुआ, अभी तक यहाँ पर लगाया नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनका जो वोटर बेस है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाराज़ होता है कि भाई यहाँ पर तुमने चलो ठीक है काम वाम वगैरह की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन हमारी तुम जीने की जो वजह है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दोगे। भाई हम यहाँ पर जिएंगे कैसे? तो यही चीज़ है, कहीं वोटर नाराज़ ना हो जाए, इसी वजह से यहाँ पर जो टैरिफ है वो दवाइयों के ऊपर नहीं लगाया है। और अब यहाँ पर जो FDA है, US FDA, वो अब यहाँ पर फास्ट ट्रैक कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स जो दवाइयाँ हैं उसको यहाँ पर फास्ट ट्रैक तरीके से अप्रूवल कर रहा है। इस चीज़ से यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा, और हो सकता है कि और ज़्यादा यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं उसका एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर नई नई दवाइयों का जो है ना अप्रूवल दिया जा रहा है। अब देखिए नई नई दवाइयाँ हैं वो इंडिया भी बनाता है, तो जो ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया अमेरिका को बेच रहा है वो तो बेच रहा है, लेकिन जो नई नई दवाइयाँ हैं वो भी और ज़्यादा अप्रूवल अगर मिल जाएगा तो वो और ज़्यादा यहाँ पर अमेरिका को बेचेगा। तो अभी जो 12 बिलियन का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो बढ़ के 14 बिलियन, 15 बिलियन, 20 बिलियन तक का हो सकता है अगर ऐसा हो जाए तो। और इस चीज़ से यहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए इस चीज़ से, अमेरिका के फैसले से इंडिया को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। बाकी ये दूसरी चीज़ों को छोड़ दो, वहाँ तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर इस दवाइयों के मामले में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो तो फर्स्ट पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।